सो नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ब्रशेस. ओके, सो ब्रशेस में एज यू ऑल नो कि हमारे पास डिफरेंट वेराइटीज होती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस. सिंथेटिक विच इज मिक्सड हेयर, जिसमें मिक्सड बाल होते हैं, मशीन मैन मेड, ठीक है. और एक होते हैं नेचुरल, जो कि हमारे नॉट ह्यूमन हेयर बट क्या होते हैं, एनिमल हेयर. फॉर एग्जाम्पल गोट हेयर, हॉर्स हेयर, जो उनकी टेल के बाल होते हैं, ठीक है, वो चीजें होती हैं. सो बेसिकली अब अगर आप इन दोनों ब्रशेस को देखोगे, दे बोथ आर सेम, सेम है, ठीक है, इन द शेप दे बोथ आर सेम, बट इनके टेक्सचर डिफरेंट है. अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि मिक्स्ड हेयर है और सिंथेटिक हेयर एक ब्रश होता है, साथ में हमारे पास एक ब्रश आता है विच इज रियल हेयर ब्रशेस, ठीक है. बट हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये ब्रश जो है ये कौन सा ब्रश है, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, राइट. आइडेंटिफिकेशन भी तो पता होनी चाहिए ना. तो आपको पता होना चाहिए जो ब्रश डुअल कलर में होगा, ठीक है, वो सिंथेटिक है. जो ब्रश सिंगल कलर में होगा वो रियल हेयर है. नाउ सिंगल हेयर कैन बी व्हाइट, सिंगल हेयर कैन बी ब्लैक, सिंगल हेयर कैन बी ब्राउन. मतलब कोई भी कलर हो लेकिन एक कलर. जहां पर डुअल कलर दिखता है वो सिंथेटिक हो जाएगा. जो रियल हेयर का ब्रश होता है वो हल्का सा रफ है टेक्सचर में, क्योंकि नेचुरल है ना, बाल नेचुरल है तो टेक्सचर होगा. जो मैन मेड सिंथेटिक है ये सॉफ्टर होगा. ऑलवेज रिमेंबर, जब हम रियल हेयर के ब्रशेस से वर्क करते हैं तो रियल हेयर के ब्रशेस ऑलवेज गुड फॉर पाउडर एप्लीकेशन. फॉर एग्जाम्पल आई शेडो, फॉर एग्जाम्पल ब्लशर, पाउडर ब्लशर, पाउडर हाइलाइटर, कुछ भी पाउडर अप्लाई करना है दैट हैज टू बी विथ रियल हेयर ब्रश. जो सिंथेटिक ब्रश होते हैं उनको हम दोनों के लिए यूज करते हैं. उनसे आप रियल हेयर वाला काम भी कर सकते हो, दैट इज पाउडर वाला काम भी कर सकते हो, और उन्हीं से आप क्रीम और लिक्विड वाला काम भी कर सकते हो. कैसे कैसे हम ब्रशेस को सिलेक्ट करते हैं. दिस इज अ सिंथेटिक ब्रश, ये आपको पता चल गया है, ठीक है. इट हैज टू कलर्स, तो ये सिंथेटिक ब्रश है, बट इसका नाम होता है स्टिपलिंग ब्रश. नाउ स्टिपलिंग ब्रश इज अ सिंथेटिक ब्रश, इसके अंदर डुअल कलर होता है. ये हेल्प करता है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ ऑयल्स, मॉइस्चराइजर्स, प्लस अगर आपको लिक्विड ब्लशर लगाना है, आपको अगर फाउंडेशन का जस्ट एप्लीकेशन करना है तो आप इससे करते हो. दिस इज अ बफिंग ब्रश, इसको बोलते हैं बफिंग ब्रश. स्टिपलिंग ब्रश हमारा यूज हो रहा है एप्लीकेशन ऑफ ऑयल मॉइस्चराइजर्स और लिक्विड प्रोडक्ट्स. ओके, बफिंग ब्रश हम यूज करते हैं फॉर द ब्लेंडिंग ऑफ फाउंडेशन, ठीक है. फाउंडेशंस मैंने आपको बताया था कि हम ब्यूटी ब्लेंडर्स एंड ब्रशेस दोनों से ब्लेंड करते हैं. सो अगर मुझे फाउंडेशन को ब्लेंड करना है आई विल यूज अ बफिंग ब्रश. बट वेयर एज अगर मुझे फाउंडेशन को अप्लाई करना है फेस पर तो आई विल यूज अ फ्लैट ब्रश. सो फ्लैट ब्रश में देखो कोई पावर नहीं है कि ये ब्लेंड कर सके, इससे सिर्फ एप्लीकेशन होगी, जस्ट टू अप्लाई द प्रोडक्ट. ये ब्लेंड नहीं कर सकता. अगर आप इसको लगाओगे तो ये सिर्फ एप्लीकेशन देगा फाउंडेशन की. बट अगर आपको फाउंडेशन को स्किन के अंदर मर्ज करना है तो उसके लिए आई शुड हैव अ बफिंग ब्रश. जो हमारे फ्लैट ब्रश होते हैं ये भी हमारे दो वेरिएशन में होते हैं, अ बिग फ्लैट ब्रश, अ स्मॉल फ्लैट ब्रश. बिग फ्लैट ब्रश इज फॉर फाउंडेशन, स्मॉल इज फॉर कंसीलर. इफ आई सी, ये सारे के सारे जो मेरे ब्रशेस हैं दीज आर फॉर आई मेकअप. बिग ब्लेंडिंग ब्रश, बिग ब्लेंडिंग ब्रश, इसका जो टॉप है वो क्या है, फ्लैट, राइट. बिग ब्लेंडिंग ब्रश में यहां पर जो टॉप है ये क्या है, इसे बोलते हैं टेपर्ड. इन द मेकअप लैंग्वेज इट इज नोन एज टेपर्ड, ठीक है. वन इज मीडियम स्मजिंग, वन इज स्मॉल स्मजिंग, ठीक है. अब आप देखोगे जो बिग स्मजिंग ब्रश है इसका काम अंडर आई में नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज टू बिग फॉर आवर अंडर आईज. अगर मैंने इससे अंडर आई किया मेरी अंडर आई बहुत मेसी हो जाएगी, बहुत थिक हो जाएगी. दिस इज नो for the under eye. But yes, this could be used for application of highlighter, अगर मुझे ब्रो बोन के नीचे हाइलाइटर अप्लाई करना है. Whereas if I see these two brushes, अब आप ये देख सकते हो कितने प्रिसाइज ब्रश है मेरे पास, राइट. नाउ अगर मुझे सिंगल एप्लीकेशन करनी है तो मैंने क्या किया, मैंने एक मीडियम ब्रश लिया एंड आई जस्ट अप्लाइड सिंगल. लेकिन जब मुझे अंडर आई में भी वेरिएशन दिखानी है, फॉर एग्जाम्पल डुअल कलर से अंडर आई करना है, ठीक है, उसमें भी ट्रांजिशन दिखाना है, तो अगर मैं सेम ब्रश से कलर अप्लाई करूंगी तो वो तो मिक्स हो जाएगा ना, वो ब्यूटिफाई नहीं होगा, वो इंटेंसिफाई नहीं होगा. उसके लिए मेरे पास एक स्मॉल ब्रश है, वेरी प्रिसाइज, जो कि मेरा बहुत क्लोजली वर्क करेगा और मेरे प्रोडक्ट को फैलाएगा भी नहीं बल्कि उतनी जगह पे रखेगा जहां पे होना चाहिए.
दिस इज अ डुअल ब्रश, दिस इज फॉर आईब्रो फिलिंग, एप्लीकेशन ऑफ द कलर। सबसे पहले आप देखोगे इसमें एक स्पूली है, आपको शेप अप करनी है अपनी आईब्रो। देन आफ्टर दैट समथिंग विच इज ऑफ एंगुलर शेप, इसको एंगुलर बोलते हैं, ठीक है। एंगुलर शेप का होना चाहिए सो दैट हमारा जो प्रोडक्ट है वो इजीली अप्लाई हो सके। ओके, नाउ फॉर कॉन्टोरिंग यू कैन ऑलवेज यूज समथिंग विच इज टेपर्ड, दिस इज टेपर्ड, पॉइंटेड है, ठीक है। समथिंग विच इज रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगल शेप है, ठीक है। और अदरवाइज समथिंग विच इज एंगुलर, टेढ़ा। अब जब हम सेल्फ मेकअप करते हैं तो हम ये वाला ब्रश बहुत ज्यादा कॉमनली देखते हैं हमारी मम्मास के पास, सिस्टर्स के पास, कि वो इस ब्रश से बड़ा मेकअप करते हैं, ब्लशर लगाते हैं। बट इससे होता क्या है, एक पैच सा बन जाता है, यही यहीं पे आपका ब्लश रहता है। आजकल के जितने भी फ्लश्ड आउट लुक्स हैं, जितने भी लुक हैं जिसके अंदर आपको ऐसा लगता है सन किस्ड इफेक्ट है, ऐसा लगता है ब्लशर अंदर से आ रहा है स्किन के, तो उसके लिए यू नीड सच बिग ब्रश टू ब्लेंड।